हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11th के मैथमेटिक्स का डिलीटेड पोर्शन जो बताया गया नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से बताया था कौन कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं करने होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स का डिलीटेड जो पोर्शन है, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज आपको स्किप करने हैं फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शंस में। देखिए, इसमें दो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। एक है आपका कंपोजिट फंक्शंस और एक है आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बिलोंग करता है 1.3 से। और देखिए 1.4 तो पहले ही डिलीट हो चुकी है, तो आपको 1.3 और 1.4 नहीं करना है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपका जो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, इसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज 2.2 नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.2 पूरी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। फिर चलते हैं अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज़ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस में मैं बताऊँ तो सीधा सीधा आपको एक्सरसाइज 3.4 नहीं करनी, क्योंकि 3.4 में आपको इन्वर्स निकालने का सिखाया गया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो आपको 3.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज डिटर्मिनेंट में मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। ये दो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये पड़ता है आपका एक्सरसाइज 4.2। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें आपका 4.6 बनता है। जो आपका एक्सरसाइज 4.6 है उसके ध्यान रखना, 4.6 जो एक्सरसाइज पड़ता है आपका, उसकी सिर्फ आपको 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, बाकी आपको सारा करना पड़ेगा। चलते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका रोल्स एंड लॉन्ग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो हटा दिया गया है। इसकी वजह से आपको 5.8 जो एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है। चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक हटा दिए गए, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज 6.1 है और आपको साथ ही 6.4 है, ये दो आपको एक्सरसाइज नहीं करने होंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, आते हैं अपने इंटीग्रेशन पे। देखिए इंटीग्रेशन में जो दो टॉपिक आपको दे रखे हैं, ये फर्स्ट टॉपिक यानी सेकेंड टॉपिक, ये जो सेकंड टॉपिक है ये आपका आता है सप्लीमेंट्री पार्ट में, तो आपको सप्लीमेंट्री पोर्शन नहीं करना है। और ये जो फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है, ये फर्स्ट टॉपिक आपका आता है 7.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस वाली फॉर्म को आपको नहीं करना है। और साथ ही डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन में 7.8 जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको 8.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है स्टूडेंट्स। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में सीधे सीधे बताता हूँ कि आपको एक्सरसाइज नंबर कौन कौन से नहीं करने हैं। आपको एक्सरसाइज 9.3 और एक्सरसाइज 9.6 ये दो एक्सरसाइज आपको नहीं करने हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं नया चैप्टर वेक्टर की ओर। देखिए वेक्टर में आपको क्या करना है, 10.5 जो आपका सप्लीमेंट्री पार्ट है जो कि आपको बुक के पीछे मिलेगा, वो वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, तो इस पे आपके क्वेश्चंस बन जाते थे, बट आपको ये वाला एक्सरसाइज भी अब नहीं करना है। चलते हैं 3D चैप्टर की तरफ। देखिए 3D चैप्टर में 3 छोटे छोटे से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। एक है आपका 2 लाइन्स के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेस। देखिए इस पर कोई मेजर क्वेश्चंस नहीं बनते थे, ना ही इस पर डिपेंड होल कोई एक्सरसाइज है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज LPP। देखिए LPP में मैं बताता हूँ आपका दो एक्सरसाइज है, एक आपका 12.1 एंड 12.2 और आपकी एक मिसलेनियस है। 12.1 में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। दैट मीन्स आपको सिर्फ बाउंडेड रीजन वाले पार्ट ही करना है। अब देखिए बाउंडेड अनबाउंडेड कैसा होता है, अगर आपको कोई ग्राफ बनता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिससे ये जो रीजन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या डाउनवर्ड में। कहने का मतलब आपका ये रीजन है ना वो खुला रह जाए, तो ऐसे केस आपको नहीं करना है 12.1 के अंदर, और 12.2 तो आपको पूरा ही छोड़ देना है। चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में दो टॉपिक हैं आपके, एक है आपका मीन वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस निकाला। ध्यान देना जो 13.4 एक्सरसाइज है उसके अंदर आपका आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मीन भी पूछा गया है और वेरिएंस भी पूछा गया है। तो जो 13.4 के अंदर जिन क्वेश्चनों में मीन एंड वेरिएंस पूछा जाए वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। साथ में बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका एक्सरसाइज है 13.5। तो 13.4 के कुछ क्वेश्चन और 13.5 आपको पूरी छोड़ देनी है। देखिए स्टूडेंट ये तो रिलेटेड टॉपिक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से एक्सरसाइज आपको स्किप करना है, बट मैं आपको एक बात कहूँगा
कि फ़ाइनल हम तभी कह पाएंगे जब सैम्पल पेपर CBSE निकाल दे, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ टॉपिक हमें लगते हैं कि भाई ये पोर्शन इस एक्सरसाइज के अंदर आना चाहिए था, बट हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन या कोई माइनर से क्वेश्चन भी किसी इस एक्सरसाइज में से आ सकते हैं जो कि हमने छुड़वाए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर एंड गुड बाय।